तो मूवी के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि 10 साल पहले पूरी दुनिया एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस से गुजरी थी और अब प्रेजेंट टाइम में भी सिचुएशन कुछ खास सही नहीं हुई है और ज़ॉम्बीज कई तरह के अलग अलग कैटेगरी में तब्दील हो चुके हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही कम दिमाग ज़ॉम्बी तो कुछ काफी चालाक में इवॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद हम 4 सर्वाइवर्स को देखते हैं, जिसमें से टेलाहासी, विचिता, कोलंबस और लिटिल रॉक, जहाँ लिटिल रॉक विचिता की सिस्टर है और कोलंबस विचिता का बॉयफ्रेंड होता है। जहाँ पर ये लोग 10 सालों से एक साथ हैं और साथ ही इन्होंने सही टीम वर्क के बदौलत ही अब तक इस वीरान दुनिया में सर्वाइव कर पाया है। वो सभी व्हाइट हाउस के बाहर होते हैं और ज़ॉम्बीज को मारते हुए अपना रास्ता बनाते हैं और सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो व्हाइट हाउस को अपना नया घर बना लेते हैं और पहले कुछ दिनों तक चीजें बहुत अच्छी चलती हैं। वो सभी एक साथ खूब मौज मस्ती करते हैं और लिटिल रॉक की 18वां जन्मदिन को भी काफी शानदार तरीके से मनाते हैं। वहीं पे टेलाहासी उसके साथ बिल्कुल ही फादर की तरह बिहेव करता है, पर लिटिल रॉक ऐसा महसूस करती है जैसे वो यहाँ पे कैद हो चुकी है। वो अपने उम्र के लोगों के साथ घूमना चाहती है। कुछ हफ्तों के बाद टेलाहासी क्रिसमस का त्योहार मनाता है और लिटिल रॉक को एक बंदूक गिफ्ट के तौर पर देता है, जो एल्विस नामक एक मशहूर सिंगर की हुआ करती थी। लिटिल रॉक इन सभी चीजों से परेशान हो जाती है क्योंकि टेलाहासी उसे हमेशा गन गिफ्ट में देता है। उसके बाद वो गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है, जहाँ पे विचिता उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान होती है। उसी रात कोलंबस विचिता को एक अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। विचिता घबरा जाती है क्योंकि वो सोचती है कि सभी शादीशुदा लोगों की जिंदगी सही नहीं होती और तलाक हो जाता है, इसलिए कोलंबस विचिता को इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम देता है। लेकिन सुबह कोलंबस और टेलाहासी को पता चलता है कि वो दोनों बहनें उन्हें छोड़कर चली गई हैं। उसके बाद हम उन दोनों बहनों को देखते हैं जो टेलाहासी की कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें अपने आगे कोई दिखाई देता है और लिटिल रॉक गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ पर एक टीनेजर होता है जिसका नाम बर्कली होता है, जो एक सामान्य इंसान है। एक महीने के बाद टेलाहासी और कोलंबस कुछ मनोरंजन करने के लिए मॉल में जाते हैं, लेकिन कोलंबस सिर्फ विचिता के बारे में ही बात करता रहता है, जिससे टेलाहासी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कोलंबस को सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करने के लिए कहता है। साथ ही वो दोबारा फिर से ट्रेवल करने की बात भी करता है। तभी उन्हें वहाँ एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और उसके बाद टेलाहासी उसे शूट कर देता है। इसके बाद कोलंबस एक अगरबत्ती के शॉप में इंटर करता है और तभी उसके अपोजिट साइड में कुछ सामान गिरने का शोर आता है, जिसे सुनकर कोलंबस बिना देखे हुए बंदूक चला देता है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक जिंदा लड़की होती है जिसका नाम मेडिसिन होता है, लेकिन गोली उस लड़की को भी नहीं लगती। मेडिसिन दूसरे जिंदा इंसान को देखकर काफी खुश हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर टेलाहासी भी आ जाता है। साथ ही कोलंबस उस लड़की को अपने साथ व्हाइट हाउस आने के लिए कहता है और मेडिसिन जाने के लिए मान जाती है। लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि मेडिसिन काफी मजाकिया और चुलबुली सी लड़की है, लेकिन कोलंबस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात टेलाहासी को एक शोर सुनाई देता है और वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पर कोलंबस भी आ जाता है और फिर वो दोनों एक साथ जांच करने के लिए जाते हैं, जहाँ गैराज में वो दोनों विचिता को देखकर काफी चौंक जाते हैं। विचिता बताती है कि वो कुछ हथियार लेने के लिए वापस आई है। इसके साथ ही वो कहती है कि लिटिल रॉक उसे छोड़कर एक टीनेजर के साथ चली गई है जिसका नाम बर्कली है। वो एक म्यूजिशियन होता है और वो शांतिवादी भी होता है, जिसने बिना किसी मारधार के अभी तक खुद को बचाया है। यह सुनकर टेलाहासी गुस्से में खड़ा हो जाता है और खुद का गुस्सा चीजों पर निकालने लगता है। लिटिल रॉक और बर्कली ग्रीसलैंड नामक एक जगह पे जाना चाहते थे, पर विचिता ने उन्हें मना कर दिया, इसलिए वो लोग विचिता को छोड़कर चले गए थे। विचिता अपने बहन के बारे में सोचकर काफी चिंतित होती है क्योंकि वह बिना किसी सेफ्टी के साथ यात्रा कर रही होती है। इसके साथ ही विचिता उन्हें बताती है कि बर्कली ने उन्हें एक नए खास तरह के ज़ॉम्बी के बारे में बताया। यह ज़ॉम्बी बाकियों से तेज और काफी ज्यादा खूंखार है। टेलाहासी कहता है कि हम उसे बचाने के लिए जरूर जाएंगे। वहीं पे विचिता अचानक चले जाने के लिए कोलंबस से माफी मांगती है। ठीक उसी वक्त वहाँ पे मेडिसिन आ जाती है। विचिता उसे देखकर काफी जेलस फील करती है और कोलंबस से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जाने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ टेलाहासी को पता चलता है कि विचिता ने यहाँ आने के लिए एक मिनी कार का यूज किया है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो इन टाइप्स की सिंपल कार से नफरत करता है। लेकिन टेलाहासी भी जानता है कि इस पूरी दुनिया में चलने वाली गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतने सालों से बिना सर्विसिंग की जो पड़ी है। तभी वहाँ पर मेडिसिन भी आ जाती है और उन लोगों को ना चाहते हुए उसे अपने साथ लेना पड़ता है। जहाँ पे रास्ते में जाते हुए मेडिसिन विचिता को एक रिंग दिखाती है और ये वही रिंग थी जिससे कोलंबस विचिता को प्रपोज कर रहा था। तभी अचानक टेलाहासी गाड़ी को रोक देता है क्योंकि ब्रिज के नीचे एक बहुत ही शानदार बस खड़ी होती है और वो लोग फिर उस बस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे विचिता अभी भी कोलंबस से बहुत ज्यादा नाराज होती है। पर कोलंबस विचिता को समझाता है कि उसकी सिचुएशन कुछ और थी। कुछ देर के बाद वो लोग बस में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक मेडिसिन बस का दरवाजा खोल देती है और सिक्योरिटी अलार्म के कारण वहाँ पे शोर होने लगती है और आसपास के बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये लोग अपने टेक्निक से उन सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन आखिर में एक ज़ॉम्बी बच जाता है और ये वही इवॉल्व हुआ ज़ॉम्बी था। टेलाहासी उसे काफी बार शूट करता है लेकिन वो मरता नहीं है और उसकी ओर बढ़ता ही जाता है। आखिर में टेलाहासी उसे अपने पैर से कुचल देता है और ये लोग समझ जाते हैं कि लिटिल रॉक अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो लोग बस लेकर आगे ही बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके बस के टायर पंचर हो जाती है और इतना मेहनत बेकार चला जाता है। वो वापस अपने कार में लौटते हैं और उसी से सफर करते हैं। रास्ते में मेडिसिन उन लोगों से कहती है कि काश कोई ऐसी कार सर्विस होती जो कि बदतर हालातों में भी उनकी मदद कर सकती थी, जिस पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी यही कहा था कि अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें
अपनी कार में लिफ्ट देने की कोशिश करे तो उसकी कार में जरूर बैठ जाना ताकि वो तुम्हारा खून कर सके। और उसके बाद मेडिसिन की तबीयत खराब होने लगती है जिससे उसे काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है और उल्टी होने लगती है और अब वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुकी थी। टैलाहेसी और विचिता उसे मारना चाहते हैं और कोलंबस इस बात के लिए मना कर देता है और फिर वो लोग उसे समझाते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे सामने से गोली मारनी चाहिए ताकि वो आदमखोर ना बने। उसके बाद कोलंबस मेडिसिन के पास जाकर उसे गोली मार देता है और वापस कार में आकर सभी से चलने को कहता है। बाकी लोग उसे तसल्ली देते हैं और फिर वो अपने सफर में निकल जाते हैं और कुछ घंटों के सफर करने के बाद ये ग्रेसलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ तबाह हो चुका होता है। ये देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं और आगे की तरफ चलते रहते हैं। अचानक उन्हें एक घर दिखाई देता है जहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है और वहाँ पे टैलाहेसी की कार भी खड़ी होती है जिसे लिटिल रॉक और वो टीनेजर लेकर आया था। लेकिन उस घर में एंटर करने के बाद वहाँ पे लिटिल रॉक नहीं होती है। उस जगह पे एक औरत होती है जिसका नाम नेवाडा होता है और वो वहाँ की मालकिन होती है। विचिता अपनी बहन के बारे में उससे पूछती है लेकिन वो बताती है कि वो लोग बेबीलोन गए हैं जहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स बचे हैं जो कि बिल्कुल ही हिंसा नहीं करते हैं और रात वो लोग वहीं पे गुजारते हैं। लेकिन सुबह वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे दो और आदमी रहते थे जो कि बाहर गए हुए थे और वो बिल्कुल टैलाहेसी और कोलंबस की डुप्लीकेट लग रहे थे। वो आदमी टैलाहेसी की कार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर कोलंबस और उसकी डुप्लीकेट में रूल्स को लेकर कंपटीशन होने लगता है क्योंकि वो लोग जिंदा रहने के लिए बहुत सारे रूल बनाए थे। और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि कुछ ज़ॉम्बी बाहर इनका पीछा करते हुए आ गए हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और खूनखार ज़ॉम्बी हैं जिनका नाम T-800 है जो कि कोलंबस ने रखा था। टैलाहेसी और कोलंबस भी उनकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वो दोनों मदद लेने के लिए साफ इनकार कर देते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अंदर आने पर नेवाडा नोटिस करती है कि उनके हाथों को ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो लोग पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुके हैं। हालांकि वो लोग इस बात से इनकार करते हैं पर जल्दी वो T-800 में बदलने लगते हैं और एक लंबी फाइट होने के बाद वो दोनों और कोलंबस और टैलाहेसी के हाथों से मर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विचिता, कोलंबस और टैलाहेसी बेबीलोन जाने के लिए निकलने लगते हैं और क्योंकि अब उनकी कार खराब हो चुकी थी इसलिए उन्हें फिर से वही मिनी वैन पे ही जाना पड़ता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिटिल रॉक अब बेबीलोन पहुंच चुकी है। वो वहाँ पे इंटर करती है जहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग होती है और वहाँ का गार्ड गन्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए ये लोग देखते हैं कि और एक क्लाउन का रास्ते में चलती जा रही है जहाँ पे वही लड़की मेडिसिन होती है जो कि अब तक जिंदा थी और जिसे कोलंबस ने गोली नहीं मारा था और वो दोबारा से इनके साथ ज्वाइन होती है जहाँ पे वो बताती है कि वो सिर्फ एक नट एलर्जी थी और विचिता उसी नट्स को खा रहे थे जिससे कोलंबस काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि विचिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और कुछ घंटे के सफर करने के बाद वो लोग बेबीलोन पहुंच जाते हैं लेकिन क्योंकि गन्स अलाउ नहीं थी इसलिए वो गन्स को बाहर रखने के लिए कहते हैं और इसके पहले ही टैलाहेसी उस कार को एक बॉम्ब की मदद से उड़ा देता है और उन लोगों को मजबूरी में गन्स को उन्हें देना पड़ता है जिससे वो लोग मेल्ट कर देते हैं। अंदर जाने पर उन लोगों को लिटिल रॉक मिल जाती है जहाँ वो लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और टैलाहेसी बर्कली को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है जिससे लिटिल रॉक उन्हें समझाती है कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं और इसलिए ये लोग यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि इन लोगों की उनसे नहीं जमेगी। वहीं पे टैलाहेसी समझ जाता है कि अब लिटिल रॉक सेफ है और उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वापस सफर पर निकलने के लिए रेडी हो जाता है और वो सभी से गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में वो देखता है कि बहुत सारे T-800 उस बिल्डिंग की ओर बहुत ही तेजी के साथ जा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा लाइट्स को ऑन किया होता है। वो जल्दी से वापस आता है और सभी को आ रहे ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है और फिर वो लोग गन्स के बारे में पूछते हैं जिस पर वो सभी कहते हैं कि हमने गन्स को मेल्ट कर दिया। उसके बाद टैलाहेसी, कोलंबस और विचिता और लिटिल रॉक उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो लोग बहुत सारे ऑयल्स की मदद से एक जाल बिछाते हैं और फिर वो लोग ऑयल्स के चारों ओर आग लगा देते हैं और पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और जब ज़ॉम्बी वहाँ पे आते हैं तो वो कंटेनर ब्लास्ट कर जाता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बी मरते हैं। फिर उन्हें लगता है कि पीछे बहुत ही कम ज़ॉम्बी बचे हैं इसीलिए वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पीछे तो सैकड़ों की संख्या में ज़ॉम्बी थे इसीलिए वो उन्हें नहीं मार पा रहे थे और वो लोग ज़ॉम्बी से पूरी तरह घिर जाते हैं। पर तभी वहाँ पे नेवाडा की एंट्री होती है जो कि अपनी बड़ी गाड़ी लेकर वहाँ पे आ जाती है और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। साथ ही वो उन लोगों की जान भी बचा लेती है और उन्हें अपनी कार में ले लेती है। लेकिन जल्दी ही उनकी कार पलट जाती है और ज़ॉम्बी इनकी ओर आने लगते हैं। ये लोग भागते हुए बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगते हैं और सबसे आखिर में टैलाहेसी बचता है जो कि प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। वो दौड़ते हुए जाता है और एक हुक की मदद से लटक जाता है जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन तभी दो ज़ॉम्बी और आते हैं, वो टैलाहेसी के पैर पर लटक जाते हैं जिससे टैलाहेसी का पैर भारी होने लगता है और उसका हाथ छूटने लगता है। वो सभी से मदद मांगता है लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी लिटिल रॉक एक बंदूक निकालती है और वो दो ज़ॉम्बीज को मार देती है और सेफली वो लोग टैलाहेसी को वहाँ से ले आते हैं। टैलाहेसी उसे पूछता है कि ये गन उसके पास अभी तक क्यों है, जिस पर लिटिल रॉक बताती है कि वो अपना फेवरेट गिफ्ट नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक कार में सफर कर रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए आइलैंड जाने की बात कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।